गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे हम कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल। मैंने अभी एक न्यूमेरिकल से बताया था, वो भी सब पर चार्ज क्या रखे थे, सेम। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए टाइप वही रहेगा क्वेश्चन का, बस उसमें वैल्यूज चेंज कर गए पॉजिटिव नेगेटिव की। तो उसके बाद उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 1, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास ये डायग्राम है, ठीक है। इस पे दे दिया मान लीजिए -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पे +1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पर आपका है 3 माइक्रोकूलम का चार्ज, ठीक है। अब हमने आपसे पूछा, आपसे हमने क्या पूछा, मान लीजिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये पॉइंट आपका मेंशन कर लीजिए, पॉइंट ए, ये बी और ये पॉइंट आपका सी। तो क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द नेट फोर्स acting on at point, किसी पे भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम किस पे निकाल लिया जाए, हम मान लीजिए बी पे निकाल दें, एक्टिंग ऑन एट पॉइंट बी इफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज, हम अज्यूम कर लेते हैं 6 मीटर, या ऐसा लिख लीजिए 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले चीज, हमको ये डायग्राम से समझना पड़ेगा नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या है, और उसी अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। हमें देखिए सबसे पहले कहाँ निकालना है, वो पॉइंट देखें, हमें निकालना है इस पॉइंट पर, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले इस पॉइंट में निकालना है, तो इस पर कौन फोर्स लगाएगा, देखिए एक तो -2 माइक्रोकूलम का चार्ज भी लगाएगा, और एक ये साइन है यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और एक +3 माइक्रोकूलम। तो आइए देखते हैं। तो ये वाला जब इस पर फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या लगाएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। क्या लिखेंगे, किस पर लग रहा है, बी पर, तो बी पहले किसकी वजह से लग रहा है, सी से, सी यहाँ लिखेंगे, ठीक। ये हो गया। अब देखिए ये प्लस है, ये क्या है, माइनस। जब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्टिव नेचर, तो ये अट्रैक्ट करेंगे इधर। तो अब हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए की वजह से, ठीक है बच्चों। दोनों वेक्टर फॉर्म मिल गए। अब हमको ये मालूम है इनके बीच का एंगल कितना है, क्योंकि इक्विलेटरल है, तो 60, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर दिया है। ये कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं एफ बी ए और एफ बी सी की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। तो नेट फोर्स आपसे पूछा है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए अब आपसे पूछा है नेट फोर्स ऑन बी, हम कैसे निकालेंगे, वेक्टर सम, एफ बी ए प्लस वेक्टर सम करेंगे बी सी। तो यानी मैग्नीट्यूड के लिए क्या लगाएंगे, वेक्टर फार्मूला लगाएंगे। तो हम पहले इसको निकाल लेते हैं, एफ बी सी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखिए फार्मूला लिखेंगे, बी फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0, आप के भी लिख सकते हैं, बाद में के की वैल्यू रख दीजिएगा, 1/4πε0 इंटू Q1, देखिए फार्मूला होता है Q1, बी पर चार्ज कितना है, फार्मूला आप चाहे लिख सकते हैं, Q1 Q2/r², ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे 1/4πε0, Q1 की वैल्यू देखिए, Q1 मतलब बी पर चार्ज, यहाँ पे आप Q1 की जगह क्या लिख सकते हैं, QB पर चार्ज, और Q2 की जगह लिख सकते हैं QC पर चार्ज, ठीक है। BC मतलब B पर देखिए कितना है, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रो है, तो यानी 10⁻⁻⁶। हमेशा यहाँ वैल्यू SI यूनिट में होनी चाहिए, इनटू C पर चार्ज, C पर कितना है, 3 माइक्रोकूलम, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻⁶, होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बी से सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी, 6 सेंटीमीटर में है, तो आप लिखेंगे 6 इंटू 10⁻⁻², ये किसमें हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा, ठीक है।
ये वैल्यू मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। देखिए ये वैल्यू जो दी हुई है यहाँ लिख लिया करिए। जैसे मान लीजिए मैंने दिया r, तो r की डिस्पोजिशन सब में बराबर है 6 सेंटीमीटर, इसको हम लिखेंगे 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में। ऐसा यूनिट जरूर लिखिएगा। फिर जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने फोर्स लिख दिया, तो आप इसको सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आप इसकी वैल्यू लिख लीजिए। इसकी वैल्यू किसकी, जो आपके चार्जेस हैं, तो चार्ज ऑन बी यानी क्यू ए की वैल्यू कितनी है, क्यू ए आप पर है -2 माइक्रोकूलम, यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम। माइनस साइन यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ फार्मूले में माइनस नहीं रखिएगा। क्यू बी इज इक्वल टू कितना है, बी पर चार्ज प्लस 1 माइक्रोकूलम, यानी ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6, ये सॉरी कूलम हो जाएगा। यहाँ पे भी ये क्या बन जाएगा, कूलम। क्यू सी इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे कितना है 3 माइक्रोकूलम प्लस का, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये हो गया सब यूनिट में कन्वर्ट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व किया जाए तो ये वैल्यूज आप लिख सकते हैं 1/, या सॉल्व भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 9 इंटू 10⁻9 होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1/4πε0 इंटू यहाँ देखिए 3 1 जा 3, ये 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कितना होगा 10⁻12 हो गया, ठीक है, -12 डिवाइड बाई इसकी वैल्यू अगर लिखेंगे तो आएगा 36, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो यहाँ हम लिखेंगे 36 इंटू 10⁻, यहाँ स्क्वायर रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे -4। देखिए बच्चों यहाँ पे कैसा आ जाएगा, यहाँ से हम कैंसिल करेंगे 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक। अब यहाँ भी ये वैल्यू आ रही है 3/4। यहाँ देखिए पावर को रिड्यूस किया जाए तो इंटू 10⁻⁻12, ये ऊपर जाएगा +4, और ये ऑलरेडी 9 है +9। तो इसको सॉल्व करने से क्या मिला हमें, यहाँ देख लीजिए 12 है, ये 9 4 13 -12, तो आएगा क्या आपका 3 इंटू 10/4। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो यानी आ जाएगा 5 3 जा 15/2। यूनिट क्या होगी, न्यूटन में। तो आपने किसकी वैल्यू निकाला, FBC का निकाला, ठीक है। अब अगली क्वांटिटी हमारे पास क्या है, अगला हमें जो निकालना है तो वो हमारे पास है FBA। देखिए FBA पर निकालिए। FBA जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड में जो आएगी, अभी हम डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको डायरेक्शन मैंने शो कर दिया कि देखिए इसका डायरेक्शन अगर इस चार्ज पे ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा तो इस तरफ लगेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा है, सेम नेचर, तो ये रिपल्सन करेगा। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए इसको देखेंगे तो आप लिखेंगे 1/4πε0 इंटू, यहाँ देखिए वैल्यू क्या लिखेंगे, Q1 QA, देखिए QA और QB। यहाँ QA देखिए हम लिखेंगे और QB की बात करेंगे, और डिस्टेंस R स्क्वायर। तो देखिए मैग्नीट्यूड में FBA, अब मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻9, और इसके बाद वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो A पर वैल्यू कितनी है, A पर है -2 कूलम माइक्रोकूलम, यानी 2 इंटू 10⁻6 इंटू B पर 1 माइक्रोकूलम 1 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाएगा आपका 6 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 9 इंटू ये 2 हम लिख देते हैं, बाकी पावर को एक साथ लिखते हैं। देखिए 10⁻12 + 9 -12 + 9, और यहाँ देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 9, और यहाँ पे देखिए ये पावर नीचे आएगा -4, ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा +4, ठीक है बच्चों। यहाँ पे -4 आएगा, मैं डायरेक्ट ले लिया ऊपर। अब यहाँ नीचे क्या बचा, 6 का स्क्वायर यानी 36 बचा। यहाँ देखिए 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी क्या मिला 1/2 इंटू ये वैल्यू कितनी आ गई 9 4 13 -12 कितना है 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अभी ये हमारा आंसर नहीं आया, हमने अलग अलग करके दोनों का मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, ये कितना आया हमारा 5 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए ये रिजल्टेंट नहीं है, ठीक, ये रिजल्टेंट नहीं है। अब देखिए इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, देखिए हमारे पास ये दो वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इनके बीच से, मतलब ये रिजल्टेंट कहीं यहाँ आएगा, तो इसको हम बोलेंगे FB, ठीक है बच्चों। ये आपका नेट रिजल्टेंट यहाँ आएगा।
अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं इसको कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ से देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। हमने अभी देखा ट्रायंगल हमारा ये था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इस पर एक फोर्स लग रही है, बाकी हमसे वैल्यूज कोई मतलब, हम यहाँ देखते हैं अपने डायरेक्शन से। एक फोर्स इस डायरेक्शन में थी जिसको हमने बोला F, यहाँ पॉइंट था B, यहाँ C, तो आप लिखेंगे B, ये B था, ये C था और ये A था। ये क्या है, F B C था, और ये वेक्टर इधर चला जा रहा है डायरेक्शन इसकी, तो ये क्या है F B पर A की वजह से। अब इनका रिजल्टेंट देखिए, हमने वेक्टर पढ़ा था तो इसका रिजल्टेंट कहाँ से आता है, इनके बीच से। इनके बीच से कौन सा, ये वाला, ठीक है। अब देखिए ये निकालने के लिए एफ बी हम इसको बोलेंगे। एफ बी के लिए फार्मूला क्या बना हमारे लिए, एफ बी इज इक्वल टू, ये वेक्टर सम बोला गया है, एफ बी ए प्लस एफ बी सी, ठीक। अब इसमें लगाएंगे हम फार्मूला, कौन सा, वेक्टर फार्मूला। तो यहाँ वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, एफ बी निकालने के लिए फार्मूला जो हमारे पास है इसका मैग्नीट्यूड का अंडर रूट एफ बी ए का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस एफ बी सी इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2 एफ बी ए इंटू एफ बी सी, ये सब मैग्नीट्यूड में है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये सारी मैग्नीट्यूड में, इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यार थीटा नहीं मालूम है, तो थीटा देखिए कैसे निकाला जाएगा। ये आप पता है इक्विलेटरल, तो ये कितना हुआ 60, अगर ये 60 है तो देखिए स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 120, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम रख के सॉल्व कर देते हैं। एफ बी ए हमारा कितना आया था, ये हमारा क्या है, बी सी है, बी ए कितना है 5, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है 15/2, 15/2 का स्क्वायर, प्लस 2 ए की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू बी ए 5 इंटू 15/2 कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, कॉस 120। अब यहाँ पे वैल्यू को सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो गया 25 प्लस 15 का स्क्वायर हो गया 225/2, प्लस यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 15 7 जा कितना आया, सॉरी 15 5 जा 75, ठीक है, इंटू कॉस 120 की वैल्यू होती है इंटू -1/2, कॉस 120 कितना होता है -1/2। अब देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद ये वैल्यू आपकी है -1/2 है। यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, हमको क्या वैल्यू मिली, यहाँ देखिए अंडर रूट, इसको चाहे सॉल्व कर लीजिए 25, तो इससे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा यहाँ 25, 2 जो होता है 50, इससे मल्टीप्लाई, इसे ऐड कर देंगे तो आएगा 275/2 माइनस 75/2, ठीक है बच्चों। ये वैल्यू देखिए कितना आया, यहाँ सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में 200/2 सॉल्व करने में कितना आया, यह है अंडर रूट 100 इज इक्वल टू कितना आया 10 न्यूटन। ये अब आपका नेट फोर्स आ गया, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन आप जरूर चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में क्या कहीं मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप इसको वैल्यूज को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। तो ये आपका आंसर होगा। करने का मेथड ध्यान रखिएगा, हमेशा डायरेक्शन से ही आप, उसके बाद एंगल देखेंगे, किसके बीच का एंगल, उन दो वेक्टर जो आपको दिखे कि हाँ इस पे नेट फोर्स। सपोज मान लीजिए मैंने अभी इस पे पूछा होता तो क्या करते, इसके द्वारा इस पर फोर्स देखते किधर जाता है, ये इधर एरो लगाता है इधर इसकी तरफ, जिस पॉइंट पे फोर्स चाहिए उस पॉइंट पे ही आप डायरेक्शन बना के सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे वो स्क्वायर का है, ठीक है। अब आप देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्वायर है। मान लीजिए आपसे पूछा गया फाइंड
फाइंड द, कैसे मान लीजिए, चलिए लिख लेते हैं, फाइंड द नेट फोर्स on any charges on the square of side, मान लीजिए इसकी साइड हम मान लेते हैं ए, ठीक है। जैसे देखिए ये क्या कह रहा है, मान लीजिए हमारे पास सपोज ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है। मान लीजिए 4 इक्वल चार्ज हम ले रहे हैं, पहले एक सिंपल मेथड समझने के लिए, ठीक है। और सबका नेचर भी मान लेते हैं सपोज सेम है। यहाँ मैंने लिया प्लस क्यू चार्ज, यहाँ भी क्वेश्चन में लिया प्लस क्यू चार्ज, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू, ठीक है। अब आपसे पूछा गया फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, कहीं पर भी, और इसकी साइड कितनी दी हुई है, सबकी साइड कितनी है, ए डिस्टेंस है, ये कितना है, ए डिस्टेंस ये दिया हुआ है पूरी इसकी लेंथ, ठीक है। तो स्क्वायर की साइड ए है, तो इस पर आपको बताया नेट फोर्स एनी चार्जेस, किसी भी चार्ज पे। मान लीजिए ये पॉइंट हमने लिया, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट मान लिया सी, ये पॉइंट आपका मान लिया गया डी। हम निकालना चाहते हैं एफ सी पर, यहाँ मान लीजिए सपोज हमको कहाँ निकालना, इस पॉइंट में निकालना। तो देखिए एफ सी की अगर लिखेंगे, लिखने का तरीका हमारा मेथड क्या कहता है, इस पर जो फोर्स आएगा डी लगाता है फोर्स, बी भी लगाएगा, ठीक है। मैंने आपसे बताया था एक पॉइंट चार्ज पे जितने आसपास के चार्जेस, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे एप्लीकेबल है। एक ये फोर्स लगा रहा है, एक बी वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, एंड ए भी अपना फोर्स इस पे लगाता है। देखिए कैसे हम निकालेंगे इस पे नेट फोर्स। तो पहला सी पर जो डी लगाया वो किधर लगाएगा, रिपल्सन लगाएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, एक फोर्स ये हो गया। बी चार्ज सी पर जब फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ठीक है। आई बात समझ बच्चों। अब देखिए एक चार्ज जो है ए लगाएगा, ये किधर लगाएगा, ए की डायरेक्शन, ये इधर लगाएगा, तो ये ऐसा लगाएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब इसमें एक ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी चीज, अब इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, तो रिजल्टेंट देखिए ध्यान से, हम लिखते तो हैं ऐसे, एफ सी बी प्लस एफ सी डी प्लस वेक्टर एफ सी ए। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जब भी हम रिजल्टेंट देखेंगे, जरा सोचिए एफ सी बी और एफ सी डी, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इसके बीच से, मतलब हो सकता है इसकी लाइन पे हो, वैसे तो कंफर्म है लाइन पे ही होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, 90 डिग्री का एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 45, ठीक है। सॉरी, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ से आएगा, 45 से। और ऑलरेडी ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो कितने पे लगाएगा, 45 डिग्री पे ही लगा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी, मतलब हम पहले किसको सॉल्व करें, हम तीन वेक्टर का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं, हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके देखेंगे, फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी इसके साथ एंगल देखेंगे, अगर एंगल वही है तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, तो पहले हम एफ सी बी निकालते हैं, एफ सी बी पर इसका मैग्नीट्यूड हम चेक करते हैं कितना आता है। देखिए फार्मूला होता है के, इस बार न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो हम के लेके चलेंगे, क्यू सी, क्यू सी देखिए वैल्यू कितनी है, क्यू सी पर चार्ज है क्यू इंटू क्यू, दोनों चार्जेस क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितना दिया है ए, हमने क्या माना ए स्क्वायर, ठीक। तो ये फार्मूला क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक। अच्छा अब अगला देखिए सी डी, आपको क्या देखना है, सी डी की वैल्यू, यहाँ देखिए एफ सी डी, एफ सी डी की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना है के, ये भी क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सी डी, इस पे भी चार्ज क्यू, इस पे भी क्यू, क्यू क्यू इंटू क्यू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस हमेशा क्या है, इक्वल है, तो ये आपका हो गया फार्मूला। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जब ध्यान देखिए, इन दोनों के बीच का एंगल, अगर ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, ये चार्ज इसको इधर लेके जा रहा है, ये चार्ज इसको नीचे ले जा रहा है, देखिए इन दोनों के बीच यहाँ एंगल कितना था 90, तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी क्या था 90। तो अब देखिए यहाँ फार्मूला अप्लाई करके इसको हम सॉल्व कर देते हैं पहले। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं ये जो है वैल्यू आई है, इसको हम सपोज कर लेते हैं दोनों की वैल्यू सेम है, तो मान लेते हैं लेट एफ सी बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ
सी डी इज इक्वल टू मान लेते हैं एफ, इसको हम एजम्पशन कर लेते हैं, ठीक। अब इसको अगर लिखें इन दोनों का रिजल्टेंट हम लिखते हैं एफ डैश से, तो देखिए एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, एफ डैश का मैग्नीट्यूड लेंगे, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एफ सी बी का स्क्वायर एफ सी डी का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, प्लस 2f इंटू एफ कॉस थीटा कितना है यहाँ पे देखिए, आपको मैंने बताया थीटा कितना है 90, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे इसको, अंडर रूट में एफ स्क्वायर कितना हो गया 2f स्क्वायर, यहाँ पे आ गया आपका 2f स्क्वायर प्लस ये कितना है 2f स्क्वायर कॉस 90 की वैल्यू 0, ठीक है, कॉस 90 कितना हो गया 0, ये वैल्यू क्या हो गई पूरी 0, यानी आपका रिजल्ट क्या मिला, अगर ये 0 यहाँ बचा एफ स्क्वायर, एफ रूट से बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या एफ रूट 2, क्या बचा एफ रूट 2, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, हमको इसका रिजल्ट इन दोनों का रिजल्टेंट मिल गया, कितना आया एफ रूट 2। अब आप देखिए एफ रूट 2 जो है इसका रिजल्ट इन दोनों का कितना है, इनके बीच का मतलब ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, यानी एंगल वही मिल रहा है, इसी लाइन पे आएगा, यानी एफ डैश भी कहाँ आ रहा है इस लाइन पर। अब देखिए दो वेक्टर सेम लाइन पे हो तो हम इजिली उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, ठीक है। अगर 0 डिग्री से सॉल्व करेंगे फिर आ जाएगा आंसर। तो अब हमको इस बार क्या करना है, वेक्टर सम भी दोनों क्या है, दोनों अगर लाइन सेम है दोनों को सिंपली ऐड कर दें। देखिए दोनों को सिंपली ऐड करेंगे कितना आ जाएगा वैल्यू, तो पहले एफ सी ए भी निकालते हैं। अब देखिए एफ सी ए कैसे निकाला जाए, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हमारा एफ सी ए, पहले एफ सी ए निकाल के फिर एफ से हम एफ डैश से ऐड कर देते हैं। तो देखिए एफ सी ए, ये फार्मूला क्या बनेगा के, सी पर चार्ज कितना है क्यू इंटू ए पर चार्ज क्यू। अच्छा अब डिस्टेंस देखिए सी से ए, सी ए ये, यानी ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये ए है, ये बेस भी इसका ए है, तो ये कितना होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए रूट 2, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो पाइथागोरस अप्लाई करके आप निकाल लीजिए कि 90 डिग्री ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये वैल्यू आ जाएगी आपको हाइपोटेनस। तो यहाँ क्या लिखेंगे ए रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला क्या मिला के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे अब आपको दिख रहा है दोनों की वैल्यू एक ही डायरेक्शन में, तो आप सिंपली इनको ऐड कर सकते हैं। आप लिखेंगे एफ नेट सी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो आप लिख सकते हैं एफ डैश प्लस इसका मैग्नीट्यूड प्लस एफ सी ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये वेक्टर भी लगा सकते हैं आप, ये मैग्नीट्यूड में लिखा गया है, ठीक, यहाँ भी वेक्टर लगा लीजिएगा। ये वैल्यू आ गई, तो यहाँ देखिए अब ये f की वैल्यू यहाँ अगर रख दी जाए तो f की वैल्यू कितनी थी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू रूट 2, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, इसको रेस कर दिया जाए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए तो एफ सी पर जो नेट फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, एफ डैश का कितना है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू रूट 2, और आपने सी ए निकाला है प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। तो देखिए कॉमन क्या है यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन, बचा क्या रूट 2 प्लस 1/2। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी पर नेट वैल्यू इतना न्यूटन आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है बच्चों। आप इसमें ध्यान रखिएगा आपका वेक्टर क्लियर होना चाहिए, अगर वेक्टर नहीं क्लियर है तो आपको आगे बहुत दिक्कत होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरह निकाल आता है, मेथड आपका यही है, ठीक है। बस वहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ाएंगे तो वहाँ सिर्फ सिंगल चार्ज रहेगा, एक चार्ज हटा दिया जाता है। तो ये मेथड आपको याद रहे किस तरह से हम रियलाइज करते हैं इस तरह के डायग्राम को, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है कई बार, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब इस पर थोड़ा सा और मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसको आप कर लीजिए, ठीक, थैंक यू।